प्यारे दोस्तों, जितनी भी लड़कियां पक्षी हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को लाइक कर लें, क्योंकि आज की कहानी खास आपके लिए है। बस मेरे सर से बेटी का बोझ उतर जाए, फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। हमारी कमाई थोड़ी ही सही, एक बेटी का ही तो बोझ है हमारे सर पर, वो किसी तरह उतर जाए, फिर हमें क्या चिंता मिठू जी। दिन रात काम करते हैं। मैं सोच रहा हूँ किसी तरह जग्गू को विदेश पढ़ने के लिए भेज दूँ। अभी हमारे सर पर बेटी का बोझ है, पहले मुन्नी की शादी करके ये बोझ सर से उतार दो, फिर जो दिल में आए करना। बोझ बोझ बोझ, मम्मा ये सब बेटियों को बोझ क्यों समझते हैं? क्योंकि बेटी, ये पक्षी अभी तक समझ ही नहीं सके कि बेटा बेटी एक समान होते हैं। बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि उन्हें इस काबिल बनाए कि वो एक परिवार का बोझ खुद उठा सके, जैसे मेरी मम्मा। हाँ, मैं अपनी बेटी को इस काबिल बनाना चाहती हूँ कि वो अपना बोझ खुद उठा सके। गौरी कवि की बेटी भागी भागी चिड़िया के पास आती है। आंटी आंटी, मेरी मम्मा मेरी अभी से शादी करना चाहती हैं। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। तुम्हारी शादी? मगर मुन्नी, तुम तो अभी मुझसे भी छोटी हो। पापा कहते हैं कि मेरी शादी का बोझ उतारकर जग्गू भाई को कामयाब पक्षी बनाएंगे। मैं बात करती हूँ गौरी से, अभी आप बहुत छोटी हो, अभी से उन्हें आपकी शादी की क्या चिंता है। फिर चिड़िया गौरी की बेटी मुन्नी कवि के साथ जाती है। गौरी, अभी मुन्नी छोटी है, आपको इसकी शादी की इतनी क्यों जल्दी है? अच्छा रिश्ता मिल रहा है, कल क्या मालूम कोई अच्छा कौवा मिले या ना मिले। इतनी छोटी सी उम्र में अगर तुम मुन्नी की शादी कर दोगी तो कल ये कैसे अपने बच्चों को संभालेगी? कल कैसे अपने घर को संभाल सकेगी? अभी इसे सीखने दो। चिड़िया, तुम यहाँ से चले जाओ, ये हमारे घर का मसला है, हम बेहतर जानते हैं। जब मेरी शादी हुई तो मेरी उम्र भी थोड़ी थी, इसीलिए तो आपके पहले 3 अंडे खराब हो गए थे, क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी कि अंडों की रक्षा कैसे करते हैं। पापा, मैं अभी। बस बहुत हो गया चिड़िया, चुप करके यहाँ से चले जाओ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन गौरी मुन्नी की शादी करती है। मम्मा, गौरी आंटी ने बहुत जल्दी की मुन्नी की शादी करने में। मैं भी उसी का सोच रही थी, वो कैसे अपने घर को संभालेगी। गुड़िया बेटी, कल आपने तोते टीचर से लकड़ियों का घर बनाना सीखने जाना है। मम्मा, वो तो मैंने आज ही सीख लिया था। तो फिर कल बुलबुल के पास जाना और उससे सीखना कि अपने अंडों की रक्षा कैसे करते हैं। बहू, ये ससुराल का घर है, तुम्हारे माता पिता का नहीं है। कल सुबह सवेरे उठकर भोजन लेने चली जाना। बेटा, बहू को हमारे परिवार के असूल समझा दिए हैं ना? हाँ, मैंने मुन्नी को बता दिया है कि रात को सोने से पहले मेरी माँ की टांगे दबानी है और मेरी माँ का भोजन भी इसे ही लाना होगा। बहू, सुन रही हो ना? हाँ, मैं कोशिश करूँगी ये सब करने की। फिर मुन्नी भोजन लेने चली जाती है। वो अभी छोटी थी, इसलिए वो तो बच्चों वाली हरकतें करती थी। रास्ते में कभी वो तितलियाँ देखने रुक जाती और कभी फूलों के पास जाकर बैठ जाती। जब शाम को वो भोजन लिए बिना ही घर जाती है तो पहले दिन उसकी सास उससे लड़ाई करती है। अगर इतनी ही छोटी थी तो क्यों की थी शादी? हम यहाँ तुम्हें खेलने कूदने के लिए नहीं लाए। कान खोल कर सुन लो, खुद को बदल लो, अगर ना बदला तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। मैंने क्या किया है? माँ जी, आप क्यों मुझे इतना बुरा भला कहे जा रही हैं? एक तरफ मुन्नी अपने ससुराल जाकर तरह तरह के ताने सुन रही थी, दूसरी तरफ चिड़िया अपनी बेटी को सब सिखा रही थी। गुड़िया ने घोंसला बनाना सीख लिया था, भोजन लाना सीख लिया था और बुलबुल से अंडों की रक्षा करना भी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मुन्नी की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी सास उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती है। बुलबुल मुन्नी का चेकअप करती है। बधाई हो बहन, आप दादी बनने वाली हो, तुम्हारी बहू अंडा देने वाली है। ये सुनकर मुन्नी की सास बहुत खुश होती है। मगर एक समस्या है, तुम्हारी बहू बहुत कमजोर है और इसकी उम्र भी बहुत कम है, इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शक्ल से ही ऐसी दिखती है, हम सबसे ज्यादा खाती है ये। सासू माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ज्यादा चोंच लेना करो, मेरे साथ घर चलो। मुन्नी और उसकी सास वहाँ से चली जाती हैं। गुड़िया भी अब जवान हो चुकी थी। उसकी मम्मा भी एक अच्छा सा चिड़ा देखकर उसकी शादी कर देती है। गुड़िया बेटी, मुझे विश्वास है कि आप अपने घर का अच्छे से ख्याल रखोगी। मैं अपनी माँ की हर बात याद रखूंगी।
अपने घर में जाकर गुड़िया खुश थी क्योंकि उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था। कल हम दोनों झरने पर जाएंगे। वहाँ से हम लकड़ियाँ भी ले आएंगे और हम अपने घर को थोड़ा बड़ा करेंगे। क्या आपको घर बनाना आता है? ये सब मैंने सीखा हुआ है। मुन्नी दिन ब दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी। ऐसे ही 10 दिन और गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मुन्नी की तबीयत ज्यादा ही खराब हो जाती है। उसका पति उसे उसके मैके छोड़ आता है। चिंता ना करो बेटी, जब मैं अंडा देने वाली होती थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब अंडा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मगर माँ, मुझे बहुत चक्कर आते हैं, उड़ा भी नहीं जाता। कल तुम्हारे पापा के साथ बुलबुल के पास जाएंगे और दवा ले आएंगे। रात हो जाती है और रात के समय मुन्नी की तबीयत बिगड़ जाती है। कौवा और कवि उसे लेकर रात को ही बुलबुल के पास जाते हैं। गौरी, ये सारी समस्या इसकी छोटी उम्र में शादी करने से हो रही है। जो होना था वो तो हो गया। बुलबुल, आ मेरी बेटी को बचा ले। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। बुलबुल मुन्नी को दवा देती है, इंजेक्शन लगाती है, सब करती है, मगर मुन्नी को बचा नहीं सकी। मुन्नी मर जाती है। गौरी और कालू रो रहे थे। ना अंडा बच सका और ना ही अंडे की माँ। मैंने बहुत कोशिश की। मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी थी जब मैंने उसे बिहा दिया और वो अपनी जिंदगी की खुशियाँ देखने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। वो घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। कालू कौवा अभी तक रो रहा था। गौरी, जग्गू तो विदेश पढ़ने चला गया, मगर मेरी मुन्नी मुझे छोड़कर चली गई। अगर उस दिन चिड़िया की बात मानी होती तो आज मेरी मुन्नी मेरे साथ होती। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और गुड़िया एक सेहतमंद अंडा देती है, जिससे कुछ दिनों बाद एक सेहतमंद बच्चा निकलता है। गौरी बहन, मैं नानी बन गई हूँ। मेरी गुड़िया के अंडे से बेटा निकला है। चिड़िया, अगर मैंने भी तुम्हारी तरह अपनी बेटी की शादी पूरी उम्र में की होती तो आज मैं भी ये खुशियाँ देख सकती। गौरी बहन, इसलिए तो मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि बेटियाँ बोझ नहीं होती, इसलिए उनके फ्यूचर के फैसले सोच समझ कर करें। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।